एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना प्रीवियस टॉपिक जो इनडिटरमिनेट फॉर्म हमने स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। 0 बाई 0 फॉर्म हमारी स्टार्ट हुई थी और अब हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे इस पे, और कल के लेक्चर में भी हम इसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का ये आपके सामने आप देख सकते हो। जैसे आपने एक्स को 0 डाला तो ये 0, tan 0 भी क्या होता है 0, 0 माइनस 0 आ गया 0। डिनोमिनेटर में भी x को 0 डालोगे तो 0, sin 0 क्या होता है 0, तो ये भी बन गया 0 माइनस 0 0, तो ये बन गया आपकी 0 बाई 0 फॉर्म। ये क्या बन गई 0 बाई 0 फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जब भी आपकी 0 बाई 0 फॉर्म बन जाए तो आपको क्या करना है, उसमें एल हॉपिटल रूल लगाना है। तो ये लगाया मैंने एल हॉपिटल रूल। ठीक है, एल हॉपिटल रूल लगा दिया। एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है, एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है कि आप न्यूमरेटर को एक बार डिफरेंशिएशन करो तो 1 माइनस tan की क्या होती है sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos x। और देखो क्या 0 बाई 0 फॉर्म टूटती है, आप देख सकते हो। जैसे मैं इधर 0 डालूंगा तो 1 माइनस 1 फिर क्या आ रहा है 0, और sec 0 भी क्या होता है 1 होता है, तो 1 माइनस 1 फिर क्या आ रहा है 0, अगेन 0 बाई 0 फॉर्म आ रही है। तो स्टूडेंट्स, दोबारा आप क्या लगा दोगे, बाय एल हॉपिटल रूल लिख देना पूरा, एल हॉपिटल रूल। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 की डिफरेंशिएशन 0, sec स्क्वायर की 2, sec को वैसे रखा, फिर sec की आ जाएगी sec x tan x, और डिनोमिनेटर में 0 माइनस cos की कितनी होती है माइनस sin x। अब आप इसको अगर ध्यान से देखो तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, एक माइनस एक्स्ट्रा तो ये तो रह जाएगा। ठीक है, ये 2 sec को क्या लिख सकते हो 1 बाय cos, नेक्स्ट sec को भी क्या लिख सकते हो 1 बाय cos, tan को क्या लिख सकते हो sin बाय cos, अब अपॉन में आ जाएगा क्या sin x। तो ये मैंने इसको सिंपलीफाई कर दिया, आपके पास ऐसा आ जाएगा। अब सामने आप देख लो, ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये -2 अलग कर दिया, ये जो तीनों cos है ये नीचे आ गए तो बन गए क्या cos क्यूब x, और इधर साथ में क्या बचा sin x, ऊपर क्या था sin x। आप देख सकते हो ये sin x और ये sin x क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास बच्चों क्या रहा, लिमिट x अप्रोच टू 0 -2 अपॉन cos क्यूब x, और आपको पता है cos 0 क्या होता है 1, तो फॉर्म टूट गई, इसलिए मैं इसमें डायरेक्ट 0 डालूंगा, तो ये आ जाएगा cos क्यूब 0, और cos क्यूब 0 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा -2 बाई 1 इज इक्वल टू -2 आपका। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ये आपके सामने आपने जैसे x को 0 डाला तो log 1 कितना होता है 0, आपको बताया था 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा 0, cos 0 भी कितना होता है 1, 1 माइनस 1 फिर से क्या आ जाएगा 0, तो ये बन गई 0 बाई 0 फॉर्म। फिर इसमें क्या लगाएंगे, बाय एल हॉपिटल रूल, बाय एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है, लिमिट x अप्रोच टू 0, इसको लगाई डिफरेंशिएशन तो कितना आ गया 1 अपॉन 1 प्लस x, माइनस x की कितनी होती है 1 अपॉन 1 को वैसे cos की कितनी होती है माइनस साइन, तो ये मैंने एल हॉपिटल रूल लगा दिया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0, ये कितना आ गया 1, एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 1 माइनस x अपॉन, ये एक काम करो एलसीएम नहीं लेना तो मत लो, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन तो करना है, उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है, तो इसको ऐसे रहने दो। कितना आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1, और 1 प्लस हो गया साइन एक्स, ऐसे। अब x को डालो 0 तो साइन x कितना बनता है 0, 1 प्लस 0 कितना होता है 0, तो सॉरी 1 प्लस 0 कितना होता है 1, तो इसका मतलब नीचे 0 नहीं बन रहा है। जब नीचे 0 नहीं बन रहा है सीधे आप 0 डाल दो, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 माइनस 1, और अपॉन में कितना आ रहा है 1 प्लस साइन 0, तो कितना आ रहा है ऊपर 1 माइनस 1, और नीचे कितना आ रहा है 1 प्लस 0, और ये कितना आ रहा है 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 0 1, 0 अपॉन समथिंग कितना आता है 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आ गया 0 आ गया, इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके सामने आपने x को 0 डाला तो 1 माइनस 0 कितना होता है 1, log 1 कितना होता है
0, इधर x को डाला 0, तो tan 0 कितना होता है 0, तो ये भी क्या बन गई 0/0 फॉर्म। ये रफली डालना है, फिर क्या लगाएंगे बाय एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है, लिमिट x अप्रोच टू 0, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 - x, फिर जब आप इसकी करोगे तो वो कितनी आ जाएगी -1। मैंने आपको पहले भी बताया था आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें आपको लिंक शेयर किया था डिफरेंशिएशन की वीडियोस का, आप वो भी देख सकते हो। तो ये आगे इसकी डिफरेंशिएशन, tan की डिफरेंशिएशन कितनी आती है sec² πx/2, ये tan की डिफरेंशिएशन। फिर आपने इस एंगल की करनी है, तो एंगल कितनी आ जाएगी π/2, और x की क्या हो जाएगी 1। ये हमने डिफरेंशिएशन कर दी। अब देखो ध्यान से, तो ये कितना आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये -1 नीचे आ गया तो कितना आ गया 1/x - 1। इधर जो π/2 है ये ऊपर चला गया, या भी इसको फिलहाल नीचे रहने दो, ये आ गया π/2, और ये बन गया क्या sec² πx/2। और ये क्वेश्चन आराम से करने, इनमें घबराना नहीं है, अगर आप घबराए तो काम खराब हो जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर में sec को 0 डालो, जैसे आपने 0 डाला तो ये बन गया sec π/2। sec π/2 मेरे को नहीं आता है, मेरे को cos π/2 तो पता ना, cos 90 कितना होता है 0, और 0 को उल्टा कितना होता है इन्फिनिटी, तो इधर तो इन्फिनिटी बन रहा है, गड़बड़ लग गई पता। तो अब आप क्या कर सकते हो, और सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्टेप कर सकते हो, क्या देखो ये x - 1 आ गया नीचे, x - 1 आ गया नीचे, sec चला गया ऊपर, तो क्या बन गया cos² πx/2, ठीक है, और ये π/2 वैसे ही रहा। अब देखते हैं, अब x को मैं 0 डालूंगा तो कितना आ जाएगा cos², x को 0 डालना तो 0/0 - 1 इंटू π/2। अब चेक कर सकते हो cos 0 कितना होता है 1, तो ऊपर आ गया 1, नीचे कितना आ गया -1 इंटू π/2। अब ये π/2 ऊपर उल्टा हो जाएगा तो कितना आ गया -2/π। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका -2/π। आई होप आपको ये तीसरा क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब ये फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो और देखो कि आप खुद ट्राई कर सकते हो, और फिर अगर आपसे हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हम इधर है, मैं सॉल्व करूंगा, आप मिला देना, ठीक है। जैसे आपने 0 डाला, 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, इधर 0 डाला log 1 + 0 होता है log 1, log 1 भी क्या होता है 0, तो न्यूमरेटर में भी 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में भी 0 बन रहा है 0/0 फॉर्म। अच्छा 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो लगा लो भाई एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल लगाया तो कितना आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0। एल हॉपिटल रूल में डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन की, वो तो सिंपल है 2x, इधर लगेगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, क्या लगेगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। x को वैसे रखा, cos की कितनी होती है -sin, फिर cos को वैसे रखा, x की कितनी होती है 1, हो गया, माइनस log की कितनी होती है 1/1 + x, और फिर इसकी करनी है तो 1 होती है, इसलिए हम स्किप भी कर देते हैं। तो ये आपके सामने आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0, इधर कितना आ गया -x sin x, ये कितना आ गया प्लस cos x -1/1 + x, अपॉन में क्या आ गया 2x। अगर अब आप ध्यान से देखो, अब x को क्या डालो 0 डालो, तो 0 इंटू समथिंग 0, cos 0 कितना होता है 1, इधर 0 डालोगे तो ये भी कितना बनेगा 1, 1 - 1 फिर 0, तो ये अगेन क्या बन रहा है 0/0 फॉर्म। जैसे ये 0/0 फॉर्म बन रहा है तो अगेन आप क्या लगाओगे बाय एल हॉपिटल रूल, दोबारा क्या लगेगा एल हॉपिटल रूल। जैसे एल हॉपिटल रूल लगा तो फिर आप क्या करोगे न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन करोगे। आपने न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन जैसे ही करोगे, माइनस बाहर निकाल दिया, इधर भी फिर क्या लगेगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, माइनस मैंने बाहर निकाल दी। एक्स को वैसे ही साइन की क्या होती है cos, फिर साइन को वैसे x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है 1, तो ये लग गया प्रोडक्ट। cos की कितनी होती है माइनस साइन, और 1/x की मैंने आपको बताया था, आप प्रीवियस वीडियो देखो, उस वीडियो में भी बताया, और आपको डिफरेंशिएबिलिटी का लिंक भी दिया है, उसमें हमने डायरेक्ट किए हुए हैं, तो अभी आप डायरेक्ट करोगे तो ये माइनस, और इस 1/x की कितनी होती है -1/1 + x का होल स्क्वायर।
अब ये कैसे आई उसके लिए आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो मैंने आपको लिंक दिए हुए हैं, प्रीवियस वीडियो में भी दिए हैं, इस वीडियो में भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो नीचे डिफरेंशिएशन कर दी, वो आ गया 2। अब तो स्टूडेंट ने बस सॉल्व करना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस आगे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया माइनस साइन एक्स, आगे भी कितना है माइनस साइन एक्स, और आगे माइनस माइनस हो गया +1, तो 1 + x का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ रहा है होल 2। अब नीचे तो 0 बन नहीं सकता, जब नीचे 0 बन नहीं सकता तो आप 0/0 तो टूट गई, डालो 0, ऊपर आ रहा है 0 × समथिंग 0, साइन 0 भी 0, आगे साइन 0 भी 0, और 1/1 + 0 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ रहा है 2। ऐसे ही आप 0 डालोगे तो ऐसे ही बनेगा। अब सॉल्व कर लो, ये तीनों टर्म्स क्या बन रही है 0, मगर लास्ट वाली क्या बन रही है 1, इधर क्या आ रहा है 2, तो 1/2 इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 1/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले देखो क्या फॉर्म बन रही है, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, 1 + 1 2, cos 0 1 -2, तो 2 - 2 कितना हो गया 0, तो ये भी 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में आप जब 0 डालोगे वो भी क्या बन रहा है 0 बन रहा है। मगर मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या मैंने आपको बोला था स्टूडेंट्स जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसके डिनोमिनेटर में sin x हो और वो एक ही टर्म हो, मतलब मल्टीप्लाई हो चलेगा, ऐसे मल्टीप्लाई हो चलेगा, प्लस नहीं होना चाहिए, तो अब मैंने आपको इसके लिए शॉर्टकट बताया था, क्या शॉर्टकट है, तो वो अभी हम लगाएंगे, प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। शॉर्टकट ये कि आप sin x/x बनाने की कोशिश करो। जैसे आपने इधर x बनाया तो इधर आपको एक x और देना पड़ेगा, तो मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 0, कितना आ गया e की पावर x -2 cos x प्लस e की पावर -x, और ये आ गया x² और sin x/x कितना होता है 1। इधर आप रीजन लिखोगे क्या कि जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 sin x/x किसके बराबर है 1 के बराबर, ठीक है। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो अभी भी आपकी क्या बन रही है 0/0 फॉर्म, तो अब आप क्या लगाओगे बाय LH रूल, पूरा लिख देना पेपरों में बाय एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि जो न्यूमरेटर है उसकी एक बार डिफरेंशिएशन कर लो, e की पावर x की डिफरेंशिएशन सेम, -2 बाहर, cos की होती है माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 sin x, और एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगी e की पावर -x, ये माइनस मैंने इधर लगा दिया, और नीचे x की कितनी होती है 2x। अगर आप अभी ध्यान से देखो तो अभी भी 0 बन रहा है, कैसे sin 0 0, ये 1 और ये 1, 1 - 1 फिर 0, और नीचे भी क्या बन रहा है 0/0 फॉर्म। अगर दोबारा 0/0 फॉर्म बन रहा है तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करोगे, अब हम दोबारा क्या लगा देंगे बाय LH रूल। जैसे हमने LH रूल लगाया तो इधर क्या आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एक्सपोनेंशियल सेम, ये कितना आ गया 2 cos x, इसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दी तो ये माइनस को क्या बना देगा प्लस बना देगा, एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन कर दी। अब आपने देखा कि जो डिनोमिनेटर है वो तो 0 बन नहीं सकता, तो रुक जाना है, अभी आपको x को 0 डाल देना है, तो कितना आ जाएगा e की पावर 0 2 cos 0 प्लस e की पावर -0/2, e की पावर 0 1, cos 0 भी कितना होता है 1, e की पावर -0 भी कितना होता है 1, तो ये कितना आ रहा है 4/2, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपके पास। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, आप देख सकते हो 90 है, cos 90 कितना होता है 0, तो न्यूमरेटर में तो क्या बन गया 0, और 90 - 90 ये भी क्या बन गया 0, तो फिर इसमें आप क्या लगाओगे बाय LH रूल। LH रूल क्या बोलता है लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, डिफरेंशिएशन की तो कितना आ गया माइनस साइन x, नीचे डिफरेंशिएशन की π/2 कांस्टेंट 0, और x की कितनी आती है -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 कितना आ गया sin x। अब डिनोमिनेटर में तो 1 है ना, डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो रुक जाना है, अब आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो कितना आ जाएगा sin π/2। sin 0 कितना होता है 0, और sin 90 कितना होता है 1, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 1 आ रहा है, ठीक है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको समझ आ रहे तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक दो तीन वैल्यूज डायरेक्ट याद रख लो। साइन पाई 0, कॉस पाई -1 और टैन पाई भी 0 होता है। ठीक है, बड़े काम की चीज है। अब इधर पाई डाला, कॉस पाई होता है -1, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, और टैन पाई होता है 0, तो ये भी है 0/0 फॉर्म। ठीक है, अब फिर आप इसमें क्या लगा दोगे, बाय LH रूल। क्या लगाया, एल हॉपिटल रूल। तो कितना आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, ऊपर डिफरेंशिएशन कर दोगे तो 0 - sin x, नीचे डिफरेंशिएशन कर दोगे 2 tan x, और tan x की क्या आ जाएगी, sec स्क्वायर x। तो ये डिफरेंशिएशन की मैंने सिंपल। अब आप सामने देख रहे हो माइनस और 2, ये बाहर निकाल सकते हो आप, और रिमेनिंग कितना रहा, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, क्या आ रहा है आपके पास sin x, और बेस में tan को लिख सकता हूं मैं sin x बाय cos x, और sec स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर x, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने माइनस और 2 बाहर निकाल दिया, और जो आपके पास tan था sin बाय cos, और sec स्क्वायर को लिख दिया 1/cos स्क्वायर। आप देख सकते हो साइन साइन हो गया कैंसिल, तो ये आ गया -1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू पाई। cos और cos क्यूब चला गया ऊपर, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ऐसे है ना, 1/1/cos क्यूब, तो cos क्यूब चल जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया -1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू पाई cos क्यूब, ऐसे। अब नीचे तो 1 है, जब नीचे 1 है तो आपको सीधे वही वैल्यू डाल देनी है, तो कितना आ जाएगा cos पाई का होल क्यूब ओवर 1। cos पाई कितना होता है, मैंने आपको डायरेक्ट बोला -1 होता है, तो कितना आ गया -1 का होल क्यूब बाय 1, और -1 का क्यूब -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो इसका आंसर आएगा 1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप। 0 डाला, 3 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 1 - 1 कितना हो गया 0, और √0 कितना होता है 0, तो ये भी क्या बन रही है 0/0 फॉर्म। फिर आपने क्या लगाया, बाय LH रूल लगा दिया, तो LH रूल क्या बोलता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस इसकी डिफरेंशिएशन 3 की पावर x को वैसे ही लॉग लगाएंगे 3 को, और एंगल x की कितनी होगी 1, माइनस 2 की पावर x को वैसे ही लॉग लगाएंगे 2 को, और x की क्या हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट की होती है 1/2 √x। अब मेरे को पता है आपको इनमें डाउट आ रहा होगा, ये कैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो बच्चों आप भी सीख लोगे। ठीक है, हो सकता है आपने 12th में थोड़ी सी गड़बड़ की हो, मगर कोई बात नहीं, आप सीख लोगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूं डिफरेंशिएशन का, आप उसको देखना और आपको ये सब करना आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो नीचे 1 अपॉन है ये शफल कर दिया, तो ये कितना आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, तो शफल कर दिया तो आ गया 2 √x, और बाकी सारा ब्रैकेट में 3 की पावर x log 3 माइनस 2 की पावर x log 2, ब्रैकेट क्लोज। अब मेरे को बताओ नीचे कुछ रहा, नीचे तो 1 है, इसलिए अब जब भी नीचे 1 है तो आप 0 डाल दो। अच्छा 0 डाल दिया, तो कितना बन गया 2 √0, 3 की पावर 0 log 3 माइनस 2 की पावर 0 log 2, x की जगह 0 डाला तो ऐसा बनेगा। अच्छा √0 कितना होता है 0, 3 की पावर 0 कितना होता है 1, छोड़ दो, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, तो इधर क्या बन गया log 3 माइनस log 2। मैं डायरेक्ट भी 0 बना सकता हूँ, मैं आपको स्टेप समझा रहा हूँ। 2 × 0 होता है 0, और log m माइनस log n कितना होता है log m/n। तो log बेसिकली जब भी आप log की वैल्यू निकालो तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। log 3/2 कुछ कांस्टेंट आएगी, कोई वैल्यू आएगी, तो किसी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था 0। तो स्टूडेंट्स हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म स्टार्ट की है। आज के लेक्चर में 8 क्वेश्चन थे, कल के लेक्चर भी इसी 0/0 फॉर्म पे ही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा जो पेपर में ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है, आई होप आप पढ़ रहे होंगे, और प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं और ये लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं, अच्छे से समझ आ रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी कॉलेज में जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी हमारे चैनल के हेल्प से पढ़ सकें। तो आई होप कि आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम कल के लेक्चर में।